नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक के बारे में, जिसके एडीआर में चेक कीजिएगा तो तूफानी तेजी देखने को मिले। 4% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला, 4% ज्यादा का। तो जबरदस्त उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट में भी तेजी बन सकती है। एंड साथ साथ मार्केट ने पहले ही से अनुमान कर लिया कि इसका देखिए रिजल्ट जो आ जाने वाला है हो सकता है बहुत ही शानदार हो। तो मार्केट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया, बिकॉज एडीआर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में तेजी बनता है तो देखिए निफ्टी में भी तेजी बनेगी, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कितना 35.45 का। एंड चूंकि क्रूड में अच्छी खासी गिरावट हुई है तो लगभग देखिए 10.95 का देखिए इसका भी अच्छा खासा होल्ड है। साथ साथ ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तीन सेक्टर जो रहता है मंडे को फोकस करना रहेगा। ये तीन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज जो रहता है कंपनीज जो रहता है इसमें मेजर कंपनीज जैसे एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें भी चेक किया जाएगा तो एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा 10.94 है। एंड रिलायंस का चेक किया जाएगा तो 8.87, एक्सिस बैंक का 8.42। देख सकते हैं ये तीनों दिग्गज जो रहता है ये मंडे के दिन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया कि निफ्टी में क्यों तेजी हो सकती है एंड क्या सिचुएशन है। वो भी हम लोग चेक कर लिया कि एचडीएफसी बैंक के एडीआर में तूफानी तेजी है 4% का। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग 800 का है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा। देखिए बताना चाहूंगा कि ऐसा एचडीएफसी बैंक जो रहता है एक लार्ज कैप कंपनी है। देखिए 12,31,316 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक वैल्यूएशन 16.5, इंडस्ट्री का 15.3। तो आपको लगेगा महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है, बिकॉज ये पहले गिरावट हुआ, गिरावट होने का सपोर्ट के पास से रिवर्सल यहाँ पर आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारणों से अगर गिरावट होती है तो देखिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज ये एक ब्लू चिप कंपनी है। एंड साथ साथ इसका अगर चेक कीजिएगा रिमेनिंग पैरामीटर्स को भी चेक कीजिएगा, जैसे कि इसमें इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेंट कैसा था, तो सब कुछ यहाँ पर बहुत शानदार है। करंट प्राइस 800 का है, कंपनी ने हाई बनाया था 1020 का, देख सकते हैं, यानी कि वेल करेक्टेड है। अब धीरे धीरे यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर हो रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे इसमें इंस्टीट्यूशन का कितना स्टेक है, यानी कि एफआईडीआई का, देखिए प्रमोटर तो यहाँ पर जीरो है। एफआईडीआई को चेक करेंगे तो एफआई ने हालांकि यहाँ पर बिकवाली किया 47.67 से घट करके 44.05। डीआई ने खरीदारी किया 37 से बढ़ करके 40.14। एंड पब्लिक का स्टेक 15.11 से बढ़ करके 15.64, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो इंस्टीट्यूशन का स्टेक कितना है, तो लगभग 84% स्टेक इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग हैंड का देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक का स्टेक मात्र 15.64 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही शानदार है और यहाँ पर कंपनी अभी वेल करेक्टेड भी है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी आज फोकस में इसलिए है बिकॉज 18 अप्रैल को जो रहता है ये बैंक जो रहता है अपना रिजल्ट का एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो 18 अप्रैल को यानी आज के दिन में एचडीएफसी बैंक रिजल्ट एंड डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। अब है कि चूंकि डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा तो कितना एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। तो देखिए 2025 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने देखिए स्पेशल डिविडेंड 5 रुपीज़ का, कैश डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 22 रुपीज़ का, यानी कि 27 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था। 2024 में 19 रुपीज़ 50 पैसा, 2023 में 19 रुपीज़ का। तो 3 साल का डेटा अगर चेक करेंगे तो निकल कर आ रहा है एवरेज इस रेंज में, रेंज का निकल कर आ रहा है 19 रुपीज़ से 27 रुपीज़ के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो इस रेंज में रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके नीचे रहा तो फिर थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो अब है कि क्या इतना डिविडेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी ने कुछ समय पहले ही अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं ये आपका बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था, देखिए अगस्त में। तो 1:1 का रेशियो था। तो एक्सपेक्टेशन हम लोगों को थोड़ा सा नीचे भी रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बोनस का अनाउंसमेंट हुआ था 1:1 का। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ का रेंज निकल कर आ रहा है, 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ का रेंज यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ महीनों पहले कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया था। ऐसे तो 19 रुपीज़ से 27 है, लेकिन चूंकि बोनस का अनाउंसमेंट होता है जिसको हम लोगों ने घटा करके क्या कर दिया 15 से 20 का भी रेंज रहेगा तो ठीक ठाक सा। तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अब है मार्केट ने क्या अनुमान किया है, एक्सपेक्ट किया है रिजल्ट के बारे में। तो देखिए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल, देखिए इनका कहना है कि Q4 का इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें नेट प्रॉफिट जो रहेगा 9% बढ़कर आ सकता है टू 19,200 करोड़ फ्रॉम 17,616 करोड़। जो पिछले साल इतना था ये बढ़ करके कितना होना चाहिए 19,200 करोड़, यानी कि 9% का उछाल। साथ साथ एनआई जो रहता है ग्रो करना चाहिए 5%। पिछली बार 32,070 का था जो बढ़ करके इंक्रीज करके 33,660 का हो जाना चाहिए। एसेट क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल विद ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन Q4 FY26 एट फ्लैट ऑफ 1.2%, आई गेस 1.2%। एंड वाइल एन नेट एनपीए फ्लैट रहना चाहिए, जो पहले था उतना ही रहना चाहिए उसी के अनुसार। एडवांस इन मार्च क्वार्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 3.8% क्वार्टरली बेसिस में, लेड बाय कॉर्पोरेट एंड गोल्ड लोन्स। डिपॉजिट ग्रोथ टू बी स्ट्रॉन्ग एट 5.5% क्वार्टरली बेसिस में। तो देखिए ये नंबर है, नंबर सभी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, ब्रोकरेज का अनुमान है। उसको देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो सबका देखिए नेट प्रॉफिट का
रेंज निकल कर आ रहा है 18,700 से 19,400 के रेंज में, ये एक्सपेक्टेशन है। ईयरली बेसिस में 6 to 10% का उछाल, एंड क्वार्टरली बेसिस में 0.2% से 4% का उछाल देख सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। नेट इंटरेस्ट इनकम 33,400 से 34,100 के रेंज में, यानी कि ईयरली बेसिस में 4 से 6% का उछाल, एंड क्वार्टरली बेसिस में 2 से 4% का उछाल। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35% से 3.50, कंप्रेशन एक्सपेक्टेड, लार्जली फ्लैट या स्लाइटली रिकवरी यहाँ पर होगा, यानी कि रिजल्ट स्टडी बट मोडेस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मोडेस्ट विद सिंगल डिजिट ग्रोथ इन मोस्ट की मेट्रिक्स में। तो यहाँ पर है। साथ ही साथ मार्केट देखिए इन की पैरामीटर्स को जरूर चेक करेंगे, जैसे एनआईएम का जो रहता है ट्राजेक्टरी क्या रहेगा, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल मैट्रिक, इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर साइन एंड दैट मार्जिन कंप्रेशन कॉस्ट भी एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था उस कारण से मार्जिन में कंप्रेशन हुआ था, उसको लेकर के क्या है, क्या बॉटमिंग बना है कि नहीं बना, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि जो मर्जर हुआ उसके कारण बहुत सारा इन लोगों को प्रॉब्लम्स आए थे, तो क्या बॉटम बना है कि नहीं बना, वो चीज़ है। डिविडेंड अनाउंसमेंट रहेगा ही। मैनेजमेंट कमेंट्री में जो अभी जो कि जो टॉप नॉच के जो मैनेजमेंट थे वो जो अभी रिजाइन किए हैं, तो उनको लेकर के क्या अपडेट है, दिस विल बी द फर्स्ट रिजल्ट फॉलोइंग सडन रेजिग्नेशन ऑफ पार्ट टाइम चेयरमैन इन मार्च। कमेंट्री ऑन लीडरशिप स्टेबिलिटी एंड एथिकल कंसर्न ये मैटर करेगा। मेंशन इन हिज रेजिग्नेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड, एंड एसेट क्वालिटी को भी चेक किया जाएगा। तो ये देखिए चार पैरामीटर्स है जिसको मार्केट क्लोजली वॉच करने वाली है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट एचडीएफसी बैंक, कैसा रिजल्ट आ सकता है, कितना डिविडेंड है, मैनेजमेंट को लेकर के क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।